शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। JKSSB यानी जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने मंगलवार रात को विभिन्न पदों के लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा CBT को स्थगित करने की घोषणा की है। यह फैसला सरकारी नौकरी के आकांक्षी युवाओं के प्रदर्शन के बीच लिया गया है, जो विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु एप्टेक की सेवाएं लेने के JKSSB के फैसले का विरोध कर रहे हैं। एप्टेक को वर्ष 2019 में काली सूची में डाल दिया गया था। JKSSB ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि 16 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 को विभिन्न पदों के लिए होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। इस बीच JKSSB परीक्षा पर LG ने बयान देते हुए कहा कि कुछ समय के लिए परीक्षाएं टाली गई हैं, जल्द होंगी परीक्षाएं और इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। के जो अभ्यर्थी जो इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज आपका? एग्जाम भी सस्पेंड किया है, फिलहाल के लिए स्थगित किया है और मुझे लगता है कि JKSSB जब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगी तो एग्जाम जल्द कराए जाएंगे। जो एजेंसी को लेकर सवाल उठाए गए थे, क्या हर एक पहलू को देखा जाएगा? जो आपने कहा कि पिछली सरकार मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आयोटा भी डाउट होगा किसी चीज में तो ट्रांसपेरेंसी हमारे लिए टॉप प्रियॉरिटी है। मेरिट के आधार पर नियुक्ति हो, ये हमारी प्राथमिकता है और उससे कोई कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते। सर, महबूबा मुफ्ती ने आप पे निजी हमला किया है। उन्होंने कहा कि LG साहब यूपी से आए हैं, यूपी में माफिया को जो है नौकरी दी जाती होगी, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता। मैं किसी के आरोप पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि 47 लोगों को नौकरी से यहाँ निकाला जा चुका है, जिन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप रहा। इसका प्रमाण मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं, आप सब इसको जानते हैं। कब नियुक्त हुए थे, मुझे लगता है कि ये भी आपके ध्यान में आ जाएगा। तो मैं इसमें कोई बात कहूँ अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही है उसमें काफी तथ्य है। सर, जम्मू कश्मीर का बजट जो आया है सर, इस बार सुरक्षा पे ज्यादा फोकस किया गया है। 1200 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेंथन करने के लिए दिया गया है। आप आज दिल्ली भी जा रहे हैं, तो सर क्या माना जाए कि जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा देखा गया कि सुरक्षा को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है? 12 पैरामीटर्स पे 1200 करोड़ रुपया। मुझे लगता है कि पूरे टोटलिटी में बजट को देखना चाहिए। मोटे तौर पर 70% आबादी हमारी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर आधारित है। मुझे लगता है कि जो हमने प्लान बनाया होलिस्टिक डेवलपमेंट का, उसमें भी बजट में अच्छा प्राविधान किया है। आने वाले 5 साल तक 5013 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हम जो अब तक का बजट हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का था उसमें इन्फ्यूजन करने जा रहे हैं। सिक्योरिटी स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर के लिए प्राथमिकता है, उसका भी ध्यान रखा गया है। मुझे लगता है कि टूरिज्म, यूथ एम्पावरमेंट और एजुकेशन ये सेक्टर भी हैं जिसमें हमने काफ़ी फोकस किया है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट 19 से एक नई शुरुआत हो रही है। मुझे लगता है कि तो इन टोटलिटी मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। ये नए जम्मू कश्मीर की जो नींव रखी गई है उसकी इमारत को बुलंदी तक पहुंचाएगा। उधर जम्मू कश्मीर PDP ने 16 मार्च से शुरू होने वाली विभिन्न पदों की कंप्यूटर परीक्षा को स्थगित करने के लिए JKSSB द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता रविंदर सिंह सोनू ने सरकार से जल्द नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की। SSB ने कल एक ट्वीट किया, कल शाम को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि जो 16 तारीख से कंप्यूटर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली थी वो उसको उन्होंने डेफर कर दिया है। जो 4 तारीख तक जो चलने वाली थी उस एग्जामिनेशन प्रोसेस को फिलहाल डेफर कर दिया गया। नई तारीखों का ऐलान जो है बाद में किया जाएगा। इस मुद्दे पे स्टूडेंट्स तो सड़कों पे ही थे ही, लेकिन इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया था और कई पार्टीज के जो लीडरान हैं, वर्कर हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए PDP के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, आपकी पार्टी भी इसमें शामिल हुई थी और मैडम महबूबा मुफ्ती खुद इसमें जो यहाँ कैंडल मार्च हुआ कश्मीर वैली में भी। फिलहाल जो SSB का जो है नटशल में, ब्रीफ में किस तरह इसको लेते हो? देखिए, जो ट्वीट के माध्यम से हमने देखा है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने एग्जाम डेफर कर दिए।
तो मैं समझता हूं कि ये वेलकम कदम है और ये पहला कदम है, लेकिन वेलकम स्टेप तो है लेकिन है पहला कदम है। जो नौजवानों की लड़ाई है, जो नौजवानों के खदशा है, वो एपटेक के ऊपर है, उस कंपनी के ऊपर है जिस कंपनी 2 स्टेटों में वो ब्लैक लिस्ट है। तो जो नौजवान ये कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर का नौजवान ये कह रहा है कि इन कंपनियों को पीछे कर दिया जाना चाहिए, तो जो पहला स्टेप है हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन ये है पहला स्टेप है। जो मेन काज है, जो मेन परेशानी का मसला है वो ये है कि जहां तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपने तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट करे, तो जहां किसी ऐसी एजेंसी या किसी ऐसी कंपनी को लगाया जाए जिसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो साफ होना चाहिए। अब एपटेक के ऊपर जो नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 स्टेटों में उसके खिलाफ FIR लग चुकी है। अब ये हालात तो ये है ना कि सरकार उस आदमी को खुजाने का चौकीदार रखना चाहती है जिसके ऊपर 2 चोरी के केस है, माफ कीजिएगा 2 FIR लग चुकी है उनके ऊपर। अगर नौजवानों का खर्चा है तो मुझे बताइए कि LG एडमिनिस्ट्रेशन या भारतीय जनता पार्टी क्यों एपटेक की वकील बनी है? और जिस तरीके से जो लूट कसूट चल रही है, जिस तरीके से जो सारे सिलसिले, तो मैं इस कदम को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के और LG एडमिनिस्ट्रेशन के इस कदम को सराहना करता हूं, वेलकम करता हूं, लेकिन ये पहला कदम है। जो फाइनल कॉल है वो करनी चाहिए, जिसकी जो जड़ है उसके ऊपर जाना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है आपने डेफर कर दिया, लेकिन अब जल्द से जल्द एग्जामिनेशन, तो क्या PDP डिमांड करती है कि जल्द से जल्द जो नए एग्जामिनेशन डेट है उसमें ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि उसको ज्यादा पोस्टपोन नहीं किया, ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द आपने डेफर किया है, 2-4-5 दिनों में आप नए एग्जाम की डेट करें और ऐसी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाएं। माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे उन्होंने सेक्रीफाइस किए होते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप से पूछ के देखिए, जो बच्चे आज अप्लाई कर रहे हैं उनके माँ बाप से पूछ के देखिए कि उन्होंने कितनी दुश्वारियां सही होगी, कितना कुछ अपना सेक्रीफाइस किया होगा उन बच्चों को पढ़ाने के, और वो भी चाहते हैं उनके बच्चे जो हैं वो सरकारी नौकरी में जाएं, देश की सेवा करें। तो हम भी चाहते हैं कि नौजवानों के साथ बनता हक जो है उनको मिलना चाहिए। अगर सरकार खुद ही ये करे, एग्जामिनेशन कंडक्ट करे, तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को, तभी जो एस्पिरेंट्स हैं, तभी उनके जो वालिदैन हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो SSB ने किया है उस पर वो वेलकम कर रहे हैं, न सिर्फ SSB का बल्कि LG एडमिनिस्ट्रेशन का भी। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। JKSSB उम्मीदवारों के प्रदर्शन के बाद JKSSB द्वारा आगे आने वाले परीक्षा को स्थगित किए जाने का JKNC नेता शेख बशीर ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ऐसा लगता है कि सरकार ये मान चुकी है कि एपटेक कंपनी के बारे में जो उम्मीदवारों की नाराजगी थी वो सही थी, और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द एक नई कंपनी को टेंडर दिया जाएगा और एग्जामिनेशन प्रोसेस को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। टेक कंपनी और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के उम्मीदवारों के बीच चल रही जंग जो है उसमें एक नया मोर्तब आया जब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कल शाम को एक जो ट्वीट है वो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो एग्जामिनेशन होने थे उसे डेफर किया जाता है और एक नई लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी, क्योंकि एस्पिरेंट्स की मांग थी कि उनको कुछ एप्रीहेंशंस हैं इस कंपनी को लेकर और उसे कैंसिल कर दिया गया है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस जो एस्पिरेंट्स की एक मांग थी उसको जो है समर्थन कर रही थी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पर क्या सोचना है जो एग्जामिनेशन कैंसिल है, उस पर हम बातचीत करेंगे। सीनियर लीडर शेख बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एग्जामिनेशन प्रोसेस को एक बार फिर से जो है वो डेफर कर दिया गया है, फिर से नया कैलेंडर जो है वो निकाला जाएगा, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि JKNC भी एस्पिरेंट्स के साथ जुड़ी हुई? पहली बात यह है कि ये जो बच्चे एस्पिरेंट्स थे उनकी जो डिमांड थी, मुझे लगता है कि शायद ये साबित हो गया कि वो सही थे। अब गवर्नमेंट ने इसको डेफर किया है, कब तक किया है, कितने अरसे के लिए किया है ये नहीं मालूम है, लेकिन गवर्नमेंट ने मान लिया है कि कहीं ना कहीं वो गलत हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एस्पिरेंट्स की डिमांड ये होनी चाहिए कि इसको जितना जल्दी दोबारा किसी एजेंसी को हायर करके कर लेना चाहिए, ताकि नौजवान जो ओवर एज हो रहे हैं, जो नौजवान इस इंतज़ार में हैं कि उनका आने वाला जो फ्यूचर है वो स्टेक पे लगा है, उनको एक मौका मिले उसमें शामिल होने का। गवर्नमेंट टोटली फेल हो गई है इन सब चीज़ों में। आज तक जितनी भी चीज़ें उन्होंने की हैं वो स्कैंडलस हो गई हैं और ये भी एक स्कैंडल बन गया। लेकिन मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, अगर वो इसको दुरुस्त जल्दी करें तो अच्छी बात है।
कहीं ना कहीं 2019 में भी एग्जामिनेशन प्रोसेस एक शुरू होता है JKPSI। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2013 से एक प्रोसेस फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जो है वो अभी तक जो सिलेक्शन लिस्ट निकली थी उस पर भी कुछ लोग जो है वो नाराजगी जता रहे हैं। कई सारे ऐसे एग्जामिनेशन है। आपको लगता है कि ये जो सारे प्रोसेसेस कैंसिल होते हैं या फिर डेफर होते रहते हैं या पोस्टपोन होते रहते हैं, उससे जो उम्मीदवार है जिसको ये उम्मीद है कि वो एग्जाम देकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की ही सेवा करेगा, वो कहीं ना कहीं निराश होता है? पहली बात तो यह है कि ये 2014 के बाद जो नौजवानों को उम्मीद थी, जो उनको एक यकीन दिलाया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन आते 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 9 साल गुजर गए और नौजवान जो हैं वो बहुत से लोग ओवर एज हो गए। जितने भी आपने ये महकमे फायर सर्विसेज का लिया, अकाउंट्स असिस्टेंट का लिया, सब इंस्पेक्टर्स का लिया, ये स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल जब होने लगा तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। और इन्होंने अब ये चूंकि फिर वो कमीशन बनाते हैं, कमीशन इंक्वायरी करेगा, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। वो मान लेना चाहिए उनके कि उनसे गलती हुई है, वो फेल हो गए हैं इसको हैंडल करने में, और जिसकी वजह से नौजवानों में परेशानी है। सड़कों के ऊपर नौजवान हैं, ड्रग एडिक्ट होने लगे हैं, माँ बाप के ऊपर बोझ बनने लगे हैं। नौजवानों का जो है वो बिल्कुल ही वो ख़त्म हो गया है स्टेमिना। इस चीज़ को अब 9 साल होने लगे हैं। तो अब ये जो लेटेस्ट उन्होंने कहा है कि हम इसको डेफर करेंगे, तो यही उम्मीद करनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी इसमें फैसला करें। ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है ये इसको देख लेना चाहिए, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, वक्त आएगा आपको भी जवाब देना पड़ेगा। साफ तौर पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही मानना है कि जो एग्जामिनेशन डेफर हुए हैं, उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन एग्जामिनेशन को कराया जाए, ताकि जो उम्मीद एस्पिरेंट्स को बनी है कि अब एक सही कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन करवाएगी, जो एलिगेशन वो लगा रहे थे, और उसके बाद अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी प्रोसेस ही कंप्लीट होता है और जो उम्मीदवार जो ये उम्मीद लगाकर बैठा है कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की वो सेवा करेगा, उसे वो मौका मिले। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा भट्ट के साथ नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मैं रजत बोहरा। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। सिंहपुरा पट्टन में AK-47 के 71 लाइव राउंड के साथ TRF के आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिंहपुरा पट्टन में नाका चेकिंग के दौरान बारामूला पुलिस और सेना के संयुक्त बलों ने एक व्यक्ति के पास से तलाशी के दौरान AK-47 के 71 जिंदा राउंड बरामद किए हैं और इस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में ले जाया गया। आतंकी ग्रुप के सहयोगी की पहचान मोहम्मद भट्ट निवासी बोनी चकल आरामपुरा पट्टन से हुई है। जम्मू में सौहार्द नामक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में LG मनोज सिन्हा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर UT इंटर यूनिवर्सिटी चांसलर ट्रॉफी पुरुष और महिला चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षक शिक्षा विशेषज्ञ भी शामिल हुए। LG ने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ने और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण का संदेश युवाओं को प्रोत्साहित करेगा। जम्मू कश्मीर में नई शिक्षा नीति छात्रों को हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदान करने का अवसर दे रही है। हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जम्मू आवास पर मिले विपक्षी दलों के प्रतिनिधि कल दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं से मिलने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने न्यूज 18 को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर स्थित विपक्षी नेता राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विपक्षी दलों के नेताओं को जम्मू कश्मीर के लोगों की मुख्य समस्याओं और मुद्दों से अवगत कराएंगे। मांगों में विधानसभा चुनाव कराकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करना, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देना, संपत्ति कर और इस जैसे आदेश रद्द करना और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। पहले जम्मू के रेजिडेंस पे जो फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस पे, वहां पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें कई अपोजिशन पार्टीज जो जम्मू कश्मीर की हैं
वो शामिल हुई थी और उस मीटिंग में एक फैसला लिया गया था कि दिल्ली जाके जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं, पूरे इंडिया की जो मेन अपोजिशन पार्टीज हैं या छोटी पार्टीज हैं, उन सभी अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलके उनको यहाँ की हालात के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, ये मुद्दे हैं, यहाँ पे और सारे जो इश्यूज हैं, स्टेटहुड की बात जो हो रही है उस पर बात की जाएगी और कई इश्यूज पर। और अब ये मीटिंग कल होने वाली है जो हमें पता चला है। हमारे साथ इस पर बात करेंगे कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर मिनिस्टर रमन बल्ला। रमन जी, क्या ये कल मीटिंग है, कितने बजे है और क्या क्या एजेंडा है? मीटिंग तो कल यहाँ पे है। पिछले दिनों भी सब अपोजिशन पार्टी यहाँ पे इकट्ठी हुई जब से एपटेक का इशू बहुत ज्यादा गर्म हो गया और उसने तेजी पकड़ी और सब लोग पार्टी यहाँ पे बैठे विचार विमर्श करते हुए कि हमें रियासत का दर्जा और हम लोग चुनाव से महरूम हैं। जो एंटी पीपल पॉलिसी, जन विरोधी नीतियां भाजपा यहाँ पे बना रही है, उसका कड़ा संज्ञान लेते हुए कि उसका किस ढंग से मुकाबला किया जाए और नेशनल लेवल की लीडरशिप को क्यों ना इन्वॉल्व किया जाए कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के दुख दर्द को समझे और इशू को हाईलाइट करते हुए मांग करे, क्योंकि सदन लगा है, पार्लियामेंट लगी है, कि जम्मू कश्मीर में क्या वजूहत है कि यहाँ पे असेंबली के चुनाव नहीं करवाए जा रहे और हमें रियासत का दर्जा जो छीना गया, जो शायद हिंदुस्तान में एक मिसाल थी, उस रियासत के दर्जे को फौरी तौर पे दोबारा रिस्टोर किए जाए हमारे रियासत का स्टेटहुड और उसके बाद असेंबली के चुनाव करें। जो पॉलिसीज हैं, जो ये कानून लाना चाहते हैं, वो असेंबली में बैठ के उसकी चर्चा यहाँ पे हो, फिर लोगों के ऊपर लगाए जाएं। तो इन तमाम सारी चीजों को मद्देनजर रखते तमाम पार्टी के लोग वहां पे बुलाए गए और दिल्ली की तरफ जाएंगे कल। ये जो लोग हैं यहाँ पे जो मिले थे फारूक अब्दुल्ला के, क्या ये सभी जाएंगे वहाँ पे? हाँ, मैक्सिमम सबको नहीं होता है, जाएंगे कोई नहीं, काफी कल से वहाँ पे मुलाकात होगी। तो क्या मेन, एक तो आपने कहा कि जो असेंबली इलेक्शंस हैं या और क्या क्या इशू, जो भी यहाँ पे मुद्दे जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरी चीजें हैं जिससे लोग परेशान है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, लोगों की जेबों में पैसा नहीं, ऑर्गेनाइज्ड लूट सी चल रही है, लोग परेशान है, लोगों को राहत कहीं नहीं। और इसीलिए चाहे टोल प्लाजा हो, रिक्रूटमेंट स्कैम यहाँ पे हो, रोजगार कहीं नहीं, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड जम्मू कश्मीर में है। तो उन सब की बातें रखेंगे कि जम्मू कश्मीर की तरफ तवज्जो दी जाए। लिप सर्विस सरकार की तरफ से नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले। अपोजिशन पार्टीज को आप एक मैसेज देना चाहते हैं और क्या आप चाहते हैं कि वो अब पार्लियामेंट में इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से बात बुलंद करें, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़ा रहे। तो जब यहाँ पे मीटिंग हुई थी फारूक अब्दुल्ला के घर में, तो उसमें कहा गया था कि असेंबली इलेक्शंस की सबसे बड़ी बात थी और स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं है। तो ये मुद्दे क्या मेन रहे? ये सारे मुद्दे वहीं पे होंगे, इसलिए तो वहीं पे चर्चा होगी दिल्ली में। तो ये देखिए, ये रमन बल्ला हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस के, साफ कह रहे हैं कि कल मीटिंग होने वाली है दिल्ली में। जो यहाँ की अपोजिशन पार्टीज हैं, वो मेन अपोजिशन पार्टी जो पूरे इंडिया की हैं, उनके साथ बात होगी, उनकी लीडरशिप से बात होगी कल। और उनको जो यहाँ इश्यूज हैं, लोगों के मसाइल हैं, बेरोजगारी का, करप्शन का या बाकी जितने भी इश्यूज हैं, उसके साथ साथ असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं उस पर और कई मुद्दों पर यहाँ जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उस मुद्दों को उनके साथ सामने पेश किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि वो इसको पार्लियामेंट में उठाए। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सोईबुक की 30 वर्षीय आसिफा शफी की हत्या के खिलाफ आज बडगाम के विभिन्न हिस्सों में बंद मनाया जा रहा है। बाजार बंद है और लोग परिवार के प्रति एकजुटता दिखा रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक मूवमेंट चालू है। हत्याकांड के बाद जिले के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है और लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि इसमें शामिल मुख्य आरोपी पहले ही पुलिस हिरासत में है। बडगाम से ताल्लुक रखने वाली 30 साल आरिफा कत्ल मामले में आज बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर बंद देखा जा रहा है। हालांकि ट्रैफिक चल रहा है लेकिन मार्केट क्लोज है। दुकानदारों ने हमदर्दी का इजहार करते हुए आज मार्केट बंद रखी है। हम इस वक्त मेन चौक बडगाम में मौजूद है। यहाँ पर भी मार्केट सुबह से ही बंद है। हालांकि ट्रैफिक चल रहा है लेकिन आप देख सकते हैं इस तरह से भी जहां से भी आप दुकानें देख रहे हैं सब बंद है। इसी तरीके का हाल ओमपुरा बडगाम में है और जो दूसरे मार्केट है वहां पर भी इसी तरीके का मंजर आपको दिख रहा है। और लगातार जब से आरिफा का कत्ल हुआ है तब से लगातार जगह जगह जिला भर में एहतजाज हो रहे हैं और मुतालबा यही किया जा रहा है कि जो इसमें कल्प्रिट है, जो मुलजिम है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और लोगों का यह भी मुतालबा है कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इस केस की तहकीक होनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।
जहां विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है, डी नोटिफिकेशन पर सदन में नोकझोंक हुई है। सरकार और विपक्ष में यह नोकझोंक हुई है। सीएम के कहने पर स्पीकर ने इजाजत दी है। डी नोटिफिकेशन पर चर्चा की इजाजत दी गई है। पूरे दिन के कामकाज को स्थगित किया गया है और सिर्फ डी नोटिफिकेशन के मुद्दे पर ही अब सदन में आज चर्चा होगी। तो डी नोटिफिकेशन पर चर्चा से पहले सदन में क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। दरअसल कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की काम रोको प्रस्ताव लाया और इस स्थगन प्रस्ताव के तहत डी नोटिफिकेशन को लेकर चर्चा की मांग की गई। सुखराम चौधरी ने प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करते हुए नियम 67 का हवाला दिया और कहा कि 600 से अधिक संस्थान बंद कर दिए गए। वहीं सरकार की ओर से स्थगन प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पिछले 3 महीनों से भाजपा सदस्य यही बोल रहे हैं, बिना बजट राजनीति आधार पर संस्थान खोले गए। इसके बाद सीएम सुक्खू ने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि नियम 67 जैसे रूटीन नियम हो गए हों, विपक्ष केवल वॉकआउट करके खबर बनाना चाहता है, इन्हें चर्चा की इजाजत दे दी जाए। तो डी नोटिफिकेशन को लेकर सदन में चर्चा है। चर्चा में शामिल हुए विधायक राजेश धमानी ने कहा कि यह चर्चा होनी नहीं चाहिए थी, विपक्ष को मांगनी चाहिए माफी। राजेश धमानी का बयान है। भाजपा विधायक जीत राम कटवाल का बयान की कुर्सी पर बैठते ही संस्थान बंद कर दिए गए। तो उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान आया है कि विषय की गंभीरता को समझने की जरूरत है। सत्ता पक्ष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल भी शामिल हुए। विपक्ष बेवजह हल्ला कर रहा है, विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए। उधर विधायक हंसराज ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। अगर सरकार नहीं खोले तो करूंगा आमरण अनशन। राकेश जमवाल ने बंद करना समस्या का हल नहीं है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। नमस्कार।